ओम शांति। सुनते हैं 31 दिसंबर 98 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है, इस नए वर्ष में हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, मेजॉरिटी बच्चों में कौन सा उमंग है? नंबर 2, ब्राह्मणों की जन्म पत्री में कौन सी बात है? नंबर 3, कौन सा रूहानी नशा सदा इमर्ज रखो? चौथा, बाप दादा बच्चों को कौन सा वरदान देते हैं? ये 4 क्वेश्चन हैं। तो सुनते हैं 31 दिसंबर 98 की मुरली। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नवयुग, नवजीवन और नव वर्ष की मुबारक देने आए हैं। 3, नवयुग, नवजीवन और नव वर्ष की। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सन्मुख रख मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं चाहे समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे। चाहे सब के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने में उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है, साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद अवश्य देते हैं। इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। कभी भी सब प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि यह नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग और वरदानी युग और पुरुषोत्तम युग और डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियाँ वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। कोई भी कार्य आरंभ करते हो तो चाहे सब पुरुषार्थ, चाहे विश्व सेवा द्वारा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि सब पुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है। होना ही है, असंभव संभव होना ही है, क्योंकि ये युग सफलता का युग है। असंभव संभव होना ही है, असंभव संभव होने का युग है। इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है सफलता, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी आत्माओं को यह सोचने की आवश्यकता नहीं है, वर्षा मिलना ही है। तो नए वर्ष में इस विशेष स्मृति इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का अधिकार है ही। इस निश्चय से, रूहानी नशे से उड़ते चलो। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी है ही। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा है, डबल विदेशियों को है, डबल विदेशी होशियार हैं, सबने हाथ हिलाया। हाँ, बहुत अच्छा तिलक नजर आ रहा है। और भारतवासी तो हैं ही भाग्यवान। क्यों क्यों हाँ, सुनिए क्यों। भारत की धरनी ही भाग्यवान है।
इसलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं, इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो, हिम्मत समाई हुई है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान हो ऐसे हो ना, हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं। अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं। तो कभी यह नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा, होगा शब्द नहीं लाना, विजय है और सदा रहेगी। सब पक्के हैं ना, बहुत अच्छा। अभी फिर वहां जाकर ऐसा कमजोर समाचार नहीं लिखना कि दादियां बाबा माया आ गई, ऐसे नहीं लिखना। माया जीत है ना, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। यह रूहानी नशा इमर्ज करो। और कार्य में मन बुद्धि बिजी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी वे विजयी पने का रूहानी नशा है। निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। निश्चय की निशानी नशा है, और नशा है तो अवश्य निश्चय है। दोनों का संबंध है। इसलिए अभी 99 में अपना नशा सदा इमर्ज रखना, तो अभुल्ल हो जाएंगे। ना भूल होगी ना मेहनत होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता। बच्चों को मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता। इसलिए इस वर्ष, इस नव वर्ष को कैसे मनाएंगे? मुक्ति वर्ष मनाया, मुक्त हो जाना, मुक्ति वर्ष। नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया तो ये वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। सब मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती है ना, या मेहनत अच्छी लगती है? मौज अच्छी लगती है ना, तो इस वर्ष मन में संकल्प में भी मेहनत से मुक्त हों। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र या चिट्ठियां बहुत अच्छे अच्छे हिम्मत की आई है ना, आई हैं। क्या कि हम अब से 108 की माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं। रूहान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया, इसलिए बीती को सोचो नहीं। अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। नव वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे मिलते हैं। इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भाव, अमर भाव का वरदान। अमर रहेंगे ना, केवल विदेशी अमर रहेंगे, भारतवासी भी रहेंगे ना। भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए। भारत को तो नंबर जरूर लेना चाहिए। तो उसके लिए बाबा ने कहा, नए वर्ष में क्या मनाते हो? एक तो गिफ्ट देते, दूसरा ग्रीटिंग्स देते, मिठाई खूब खाते खिलाते हैं, नाचते भी गाते भी बहुत हैं। तो आप सिर्फ 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नव युग में हर घड़ी नहीं है। हाँ, पहले लास्ट दिन बाबा जब आते थे गुलजार दादी के तन में, तो रात को 12 के बाद भी बाबा बैठे रहते थे। तो बाबा कितना देर में बाबा विदाई लेके जाते थे। तो सिर्फ बाबा ने कहा सिर्फ 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मना, न्यू ईयर 12 के बाद ही शुरू करते थे, गीत गाना, केक कटिंग, सब कुछ। तो वो बाबा ने कहा एक वर्ष नहीं बनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए नव युग में हर घड़ी नहीं है, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। इसलिए
सदा पूरा वर्ष, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास सदा एक दो के दिल खुश मिठाई बांटते रहना। बांटेंगे ना, दिल खुश मिठाई बांटने आती है, सभी होशियार हैं तो दिल खुश मिठाई बांटना। कोई आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे तो आप दिलग्रस्त नहीं होना। आपने आपका आज्ञाकारी बनने का पार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। यह नहीं देखना मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई लेकिन यह तो नाराज हो गया, कोई हर्जा नहीं। वह राज को नहीं जानता है ना तो नाराज हो गया। आप तो राज को जानते हो ना। यह राज भी जान लो कि यह हिसाब किताब या समस्या के वश है। आप आज्ञाकारी बनो। ठीक है, ठीक है ना, आज्ञाकारी बनना है ना। वहाँ तो बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप यहाँ देखो ना, हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हो खुश कर देते हो, कांध भी हिलाते हो, हाथ भी हिलाते हो। लेकिन बाप दादा को फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही बाबा खुश रहते हैं। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो, जैसे भी हो, बाप को देख खुश होता ही है। बाप ने जो वायदा किया है कैसे भी लायक बनाकर साथ ले ही जाना है, साथ में चलना है, साथ साथ चलने के लिए तैयार होना। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बल भरा। हाँ, अच्छा, ऐसे बाबा ने कहा सब यहाँ वहाँ से भागकर नया वर्ष मनाने के लिए पहुँच गए। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही समीप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग के रचता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। यह घड़ी विदाई और बधाई की संगम है। पुराने वर्ष को विदाई, पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार, सबको विदाई और नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष की मुबारक के साथ बधाई भी हो। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।